नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके लिए यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे परीक्षा बोर्ड की बैठक जो है सोमवार को करा ली गई है। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि परीक्षा बोर्ड का कोई ठीक नहीं, कभी भी बैठक हो सकती है। और यहाँ पे अब जो है बैठक हो चुका है और बिहार यूनिवर्सिटी के जो पैटर्न्स है वो क्या रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, इसके बारे में जो है एक बड़ी रिपोर्ट निकल करके सामने आई है। तो सभी ऐसे छात्र एवं छात्राएँ जो है सुन ले, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 के जो भी हैं 2017 से 20, 2018 से 21 और 2019 से 22 सेशन वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं वो ध्यान से सुनेंगे इस खबर को। और आज की जो रिपोर्ट निकल के आई सबसे बड़ी रिपोर्ट है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब भी करें। तो अब हम जो है यहाँ पर रिपोर्ट पे आपको लिए चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिपोर्ट सामने निकल करके आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि सबसे बड़ा रिपोर्ट है, ऑनलाइन भरा जाएगा पार्ट 3 का यहाँ पे जो है परीक्षा फॉर्म। साथ ही साथ पैटर्न में कोई बदलाव नहीं। मैंने पहले भी आप सभी को बोला था कि अगर पैटर्न चेंज होता है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फेल कर जाएंगे, क्योंकि ओएमआर शीट पर बहुत सारे बच्चों को जो है एग्जामिनेशन देने का आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग कैसे दे पाएंगे और वो लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। मैंने पहले ही बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बातें कही थी और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कमेंट करके कहा था कि हमारे साथ ये गलत हो जाएगा अगर ओएमआर शीट पर एग्जामिनेशन होगा। तो मैंने रियल न्यूज़ बताया और आखिरकार आप लोगों का जो है यहाँ पे ओएमआर शीट पर एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। जो पहले परीक्षा पद्धति थी उसी पे आपका जो है परीक्षा होगा, जो पहले पैटर्न था उसी पैटर्न पे आपकी परीक्षाएं होंगी। तो आप लोग निश्चिंत से पढ़ाई करिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन वीडियो को आगे तक देखिए, बिकॉज इसमें कुछ पेपर्स ऑब्जेक्टिव भी हैं, तो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बिहार बीबी के कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में सोमवार को परीक्षा बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें छात्रों के हित में कई निर्णय लिए गए। मीटिंग के दौरान बीबी के तहत होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के पैटर्न पर लंबी चर्चा हुई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि फिलहाल प्रश्नों के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किए जाए। हालांकि प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर बदलाव कर दिया गया है। बीबी स्तर पर होने वाली प्रायोगिक परीक्षाएं अब कॉलेज स्तर पर ही होगी, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका होता था वो कॉलेज स्तर पर होगी। कॉलेज ही अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को प्रायोगिक पत्रों में अंक निर्धारित कर देगी। इसमें सरकार की ओर से जारी किए गए इस ओपी का पालन करना है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र व विषय के तहत बनने वाले ग्रुप को बढ़ाया जाएगा। सभी कोर्स की थ्योरी पत्रों की प्रश्न व परीक्षा की समय जो है पहले की तरह ही रहेगी। वही स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरा जाना है इस बार ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कंप्यूटर के हिसाब से फॉर्म में बदलाव किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद छात्र इसकी एक कॉपी कॉलेज में भी यहाँ पे जो है जमा कराएंगे जाकर के। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म ही भराने वाला है। कुछ एक जो है BRABU की साइट पे जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो आपका फ़ी पेमेंट के बाद जो आपका जो चालान निकलेगा वो चालान जाकर के आप शायद जो है आप अपने कॉलेज में जमा करेंगे। जिस भी तरीके का डॉक्यूमेंट निकलेगा वो आपको जाकर के अपने कॉलेज में, संबंधित कॉलेज में जाकर जमा करना है। तो जिन कॉलेज ने भी पहले जो है अपना डेट निकाला था कि एग्जामिनेशन फॉर्म भर ले इतने से इतने तारीख तक, तो वो अब मान्य होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं मुझे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अब बिहार यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही फॉर्म ले रही है परीक्षा फॉर्म पार्ट 3 का। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो भरना चाहते हैं वो वेट कर ले थोड़ा, पोर्टल पे लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों को। और कैसे कैसे भरना है ये भी मैं बताऊंगा। जैसे ही पोर्टल पे लिंक आ जाएगा उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद एक और रिपोर्ट जो है बड़ी मैं आपको बताता हूँ पढ़ करके यहाँ पे कि बिहार यूनिवर्सिटी ने किस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव किया है। अब एक सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे जो स्नातक के पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे अब जो स्नातक MIL जो आपका होता था, मतलब मिल सब्जेक्ट जो होता था, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे होंगे, यहाँ पे पूछे जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस लिए किया गया, यहाँ पे खबर में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा MAD व BPAD की परीक्षा 28 सितंबर से शुरू होगी। यहाँ पे वो खबर छोड़ करके आप नीचे पढ़ेंगे MIL परीक्षा ऑब्जेक्ट स्नातक पार्ट 1 व स्नातक पार्ट 2 में जो है आपको जो है MIL के परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके जो एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग रहेगी, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों की संख्या जो है ज़्यादा हो जाती है मिल पेपर के टाइम पे, मतलब कि साइंस आर्ट्स के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे जो है एक साथ एग्जामिनेशन देने जाते हैं। इसको लेकर के जो है भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है एक पेपर MIL को यहाँ पे जो है साथ में ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, जिसमें 50 सवाल पूछे जाएंगे और वो 2-2 मार्क्स के सवाल होंगे, यानी कि 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। बाकी जो अगर आपका इसमें 50 का हिंदी, 50 का अगर इंग्लिश रहता है, तो
यहाँ पे उसको भी आपको जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है बच्चों का सवाल आएगा कि जहाँ पर रिटन पेपर होना चाहिए था वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव करके कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो वैसे भी अगर आपको मालूम होगा तो अपनी यूनिवर्सिटी में सब्सिडरी की कॉपी सही से चेक नहीं होती है। यहाँ पे रिजल्ट्स इसके तो फंसेंगे कहीं ना कहीं मिल के। जो बच्चे 50 इंग्लिश 50 हिंदी लिए होंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनका रिजल्ट में इशू होता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन अगर जो 100 मार्क्स का हिंदी ले रखे तो उनको 50 मार्क्स का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा साथ ही साथ। अब ये फाइनल तभी होगा जब एग्जामिनेशन हम लोग देने जाएंगे। इसके ऊपर मैं एक और रिपोर्ट बनाऊंगा अच्छे से, और 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। 50 उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें जो है आपको 50 के अगर आप सही आंसर देते हो तो 100 मार्क्स मिलेंगे। पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये एक पेपर जो है पार्ट 1 पार्ट 2 वालों के लिए जो है एक मिल पेपर जो है MIL जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। बाद बाकी कोई पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सब जो है सब्जेक्टिव ही है। और आपने यहाँ पे खबर को देख लिया, मैंने सबसे पहले आप सभी तक ये खबर पहुँचाई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आप तक सभी तक जरूर से जरूर